Hello student, today our second class of BSc semester 3rd paper 2 developmental biology। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको स्टार्ट किया था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपका ये सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ एग। एग का टाइप जो होता है मेनली मैंने लास्ट क्लास में बताया, वो किस पे डिपेंड करता है, योग पे डिपेंड करता है। व्हाट इज़ योग? न्यूट्रिटिव मटेरियल ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो और कॉल्ड योग। योग क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ये किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है? वाइटलोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। टाइप्स ऑफ एग अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ योग। योग के अमाउंट के अकॉर्डिंग एग जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया 3 टाइप्स का होता है। माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल बोलते हो, जिसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है, योग का बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। इस तरह का एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? हाइड्रा, सी एनिमोन एंड यूथेरियन मैमल। मीजोलेसिथल में क्या था? मॉडरेट अमाउंट, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। इसमें आपका फिश और एम्फीबिया आ रहा था। फिर मेगालेसिथल का मतलब जिसमें ह्यूज अमाउंट में आपका योग प्रेजेंट हो, उसको मेगालेसिथल बोलते हो। मेनली इसमें रेप्टाइल एंड बर्ड्स एंड मोनोट्रिमेटा आता है आपका, ठीक है। और दूसरा आपको था टाइप्स ऑफ एग अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। योग के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका एग कितनी तरह का होता है। योग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जिस साइड में योग ज़्यादा होता है उसको हम वेजिटल पोल बोलते हैं, और जिधर योग कम होता है उसको एनिमल पोल बोलते हैं। वेजिटल पोल में योग क्यों ज़्यादा हो जाता है? वेजिटल पोल नीचे की तरफ होता है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका योग जो है नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। ऊपर साइड जो एनिमल पोल है वहाँ योग का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अब यह है कि योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फर्स्ट इज होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल। जो जिसमें योग का अमाउंट बहुत कम होता है, जैसे कि माइक्रोलेसिथल, उसमें योग जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये आपको एग्जांपल वही माइक्रोलेसिथल वाले हाइड्रा, सी एनिमोन, यूथेरियन मैमल आ जाएंगे। नेक्स्ट इज टीलोलेसिथल, जिसमें योग का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एनिमल पोल पे कम और वेजिटल पोल पे ज़्यादा, मतलब एक साइड कम और एक साइड ज़्यादा। ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है, मॉडरेट एंड हाईली। मॉडरेट कहाँ मिलता है? मीजोलेसिथल में मिलता है, जिसमें योग का अमाउंट मॉडरेट होता है। उसमें आपका एनिमल पोल पे योग नहीं होता है, और पूरा योग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेजिटल पोल, हाफ ऑफ एनिमल पोल और वेजिटल पोल डिवाइड हो जाता है। ये एग्जाम्पल आपको फ्रॉग मीन्स एम्फीबिया में मिलता है। दूसरा है हाईली टीलोलेसिथल, जिसमें योग का अमाउंट इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है, जैसे कि मेगालेसिथल जो होता है वो क्या करता है, उसमें क्या हो जाता है कि योग वेजिटल पोल को तो कवर करता ही करता है, लेकिन वो एनिमल पोल को भी कवर कर लेता है। बस ऊपर एक थोड़ा कैप लाइक पोर्शन होता है कि वहाँ पे वो एनिमल पोल में योग नहीं होता है, नहीं तो वो योग वेजिटल पोल के साथ साथ एनिमल पोल में। और मॉडरेट टीलोलेसिथल में एनिमल पोल और वेजिटल पोल आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। थर्ड इज सेंट्रोलेसिथल। व्हाट डू मीन सेंट्रो? मतलब सेंट्रल, जिसमें योग जो सेंट्रल में होता है उसको सेंट्रोलेसिथल बोलते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल आपको इंसेक्ट में मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट में मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके अलावा शेल कवरिंग के अकॉर्डिंग भी एग का टाइप्स डिवाइड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लिडोइक एंड नॉन क्लिडोइक एग। व्हाट डू यू मीन क्लिडोइक? जिस एग के ऊपर हार्ड सेल कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको हम क्लिडोइक बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही सिर्फ एक्सचेंज हो सकता है। बाकी जितना न्यूट्रिटिव मटेरियल, योग जिसको बोलो, और वाटर, वो आपका सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके एग को डेवलप होने के लिए, एम्ब्रियो को डेवलप्ड होने के लिए अपने आउटर इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ भी लेना नहीं होता है। ओनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जिसमें हार्ड सेल कवरिंग आती है। ये कहाँ मिलेगा? रेप्टाइल और बर्ड्स में। आप बर्ड और रेप्टाइल का एग देखो या मोनोट्रिमेटा का आप एग देखेंगे तो उसके ऊपर हार्ड सेल्स ही कवरिंग होती है। नॉन क्लिडोइक, जिसमें शेल कवर नहीं होता है, जैसे फिश में, आपका एम्फीबिया में सेल की कवरिंग नहीं होती है। इसीलिए जो एम्फीबियन होते हैं वो अपना एग कहाँ ले करते हैं? वाटर में, क्योंकि इसमें योग और वाटर का अमाउंट एग में कम होता है, उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये लेना होता है। इसी के बिहाफ पे वर्टिब्रेट को
टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एमनियोटा एंड एनेमनियोटा। और इसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं ट्रू लैंड वर्टिब्रेट जो होता है, लैंड वर्टिब्रेट तो आपका एम्फीबिया से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ट्रू लैंड वर्टिब्रेट रेप्टाइल्स को बोलते हैं क्योंकि ये अपने लाइफ का पूरा प्रोसेस लैंड पे पास कर सकता है। इसमें ब्रीडिंग भी लैंड पे हो जाती है। एम्फीबिया क्या है, लैंड पे सरवाइव तो कर लेता है बट ब्रीड करने के लिए उसको फिर वाटर में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका एग जो होता है वो नॉन क्लिडोइक एग होता है, उस पर हार्ड सेल की कवरिंग नहीं होती है। अगर वो लैंड पे अपना एग ले करेगा तो वो ड्राई हो जाएगा। इसका मैंने आपको एक डायग्राम भी था, आप लोगों ने थोड़ा कंप्लेन किया था कि ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं है, एक बार आप इसको फिर से देख लो। फर्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एग, माइक्रोलेसिथल का एग्जाम्पल है, या आप इसे कह लो होमोलेसिथल, मीजोलेसिथल, ये माइक्रोलेसिथल का एग्जाम्पल है और होमोलेसिथल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कहो तो आपका ये होमोलेसिथल, और अगर अमाउंट के अकॉर्डिंग कहते हैं तो ये माइक्रोलेसिथल। बी आपका ये फ्रॉग का एग शो कर रहा है, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल किसका है, मीजोलेसिथल, या आप कहोगे मॉडरेट टीलोलेसिथल का एग्जाम्पल है। इसमें योग एनिमल पोल पे कम और वेजिटल पोल पे ज़्यादा है। थर्ड एग्जाम्पल आपका है हैन के एग का, इसको भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। थर्ड एग्जाम्पल आपका हैन के एग का है। मैंने जैसे बताया कि पॉलीलेसिथल या मीजोलेसिथल का भी ये है, और उसके अलावा इसको हाईली टीलोलेसिथल बोलते हैं। हाईली टीलोलेसिथल में क्या होता है, योग जो है वेजिटल पोल को तो कवर कर ही रहा है, साथ ही साथ वो एनिमल पोल को भी कवर किया रहता है। नेक्स्ट इज सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल में आपका क्या है कि जो योग होता है वो सेंटर में होता है, इसलिए हम इसको सेंट्रोलेसिथल बोलते हैं। ये किस में मिलता है, इंसेक्ट में मिलता है। तो आप कुछ चीज़ें ध्यान रखिए कि जो माइक्रोलेसिथल है वही होमोलेसिथल है। माइक्रोलेसिथल मीन्स जिसमें योग कम है तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो हाईली टीलोलेसिथल है वही आपका मेगालेसिथल कहलाएगा, और जो मीजोलेसिथल होता है वो मॉडरेट टीलोलेसिथल कहलाता है। डी आपका ये है जो उसका एग्जाम्पल है आपका सेंट्रोलेसिथल का। अब हमको हैन के एग का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आपका स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग। हैन का एग तो सबने देखा होगा। हैन का एग जो होता है वो क्या होता है, जनरली जो हम एडिबल है, आप खाते भी हो। हैन का जो एग होता है आप उसको देखते हो, उसके ऊपर सबसे पहले क्या होता है, हार्ड शेल कवरिंग होती है। आप जैसे ही उस शेल को हटाते हो उसके अंदर आप वाइट कलर की एक पतली मेम्ब्रेन देखते हो, उसको हम शेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग, ये आपका दूसरा टॉपिक है। इसमें क्या है, हैन के एग के हम डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि आप हैन का एग जो देखते हो उसमें क्या है, सबसे ऊपर हार्ड शेल कवरिंग होती है, नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है, वाइट कलर की मेम्ब्रेन देखते हैं। फिर अंदर आप देखते हो कुछ वाइट कलर का लिक्विड होता है जिसको कि हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए उसको, उस लेयर को हम एल्ब्यूमिन लेयर बोलते हैं। उसके बाद जो येलो कलर का पोर्शन आप देखते हैं वो होता है उसका योग। अब इसी के बिहाफ पे हमको थोड़ा डिटेल में सब चीज़ें पढ़नी है। हैन का एग क्या होता है, मैक्रोलेस्थल एंड स्ट्रांगली टीलोलेस्थल। मैक्रोलेस्थल मीन्स उसमें योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रांगली टीलोलेस्थल का मतलब क्या हुआ आपका, स्ट्रांगली टीलोलेस्थल मीन्स कि ये आपका जो योग है वो वेजिटल पोल के साथ साथ एनिमल पोल को भी कवर किया हुआ है। बस एनिमल पोल पे थोड़ा सा जो पोर्शन होता है ऊपर कैप लाइक, वहाँ पे आपका योग प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ब्लास्टोडिस्क प्रेजेंट होता है। देखो, द योग फ्री एग साइटोप्लाज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल डिस्क दैट फॉर्म अ कैप ऑन द योग एट द एनिमल पोल। एनिमल पोल पे वो कैप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है जहाँ पे आपका योग नहीं होता है। अभी आप डायग्राम में देखोगे। अ फुली फॉर्म्ड एंड न्यूली लेड एग इज लार्ज एंड एलिप्टिकल विथ वन इन ब्रॉडर देन द अदर। एक आप लेड जो एग होता है हैन का, आप उसको अगर देखिए तो उसका एक एंड जो होता है वो ब्रॉडर होता है
और दूसरे एंड के कंपैरिजन में एक एंड आपका ब्रॉडर होता है. बाय द टाइम इट इज़ लेट द एम्ब्रियो इज़ इन द ब्लास्टुला स्टेज आर अंडरगोइंग गैस्ट्रुलेशन. जब ये लेड होता है उस समय आपका एम्ब्रियो ब्लास्टुला या वो गैस्ट्रुला स्टेज में स्टार्ट होने वाला होता है. एज द एग डिपॉजिटेड आउटसाइड दे हैव प्रोटेक्टिव इन्वेलप एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट ड्राइंग एंड मैकेनिकल इंजरी. अगर न्यूली आप हैज देखो तो हेन का एग देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो ऊपर वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो ड्राई करता है और हार्ड शेल कवर बन जाता है उसके ऊपर. हेन्स एग कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट. हेन के एग में कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट जो होता है वो है आपका एग शेल. The eggshell is the outermost protective covering. It is a white, hard but porous structure formed of calcium carbonate. जैसा कि आप एग का शेल देखते हो हेन का एकदम हार्ड शेल कवरिंग होती है, वो आपका किससे बना होता है? वाइट कलर की हार्ड शेल कवरिंग होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो पोरस होते हैं. उसमें बहुत ढेर सारे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे केवल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है. The pores have a diameter of 0.0 to 0.05 micrometer and are about 7,000 in number. कितने मैंने बताया बहुत ज़्यादा नंबर में आपके पोर्स प्रेजेंट होते हैं. द पोर्स परमिट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द सेल इज सिक्रीटेड बाय शेल ग्लैंड पोर्शन ऑफ यूट्रस. एग के आप देखोगे नॉर्मल एक हैन का एग देखते हो आप तो उसमें सबसे ऊपर हार्ड वाइट कलर की शेल कवरिंग होती है. वो शेल कवरिंग किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें आपके लगभग 7,000 पोर होते हैं और उसकी हर एक पोर की साइज़ जो होती है 0.0 to 0.05 माइक्रोमीटर होती है. और ये शेल का सिक्रीशन कहाँ से होता है? इज सिक्रीटेड बाय शेल ग्लैंड पोर्शन ऑफ यूट्रस. यूट्रस के में आपका शेल ग्लैंड पोर्शन होता है जहाँ से इस शेल का सिक्रीशन होता है. आप जैसे ही उस एग को तोड़ते हो हेन के एग को हार्ड शेल कवरिंग तो आप अंदर देखते हो वाइट कलर का मेम्ब्रेन दिखता है. एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं शेल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? शेल मेम्ब्रेन. Immediately underneath the shell is a thin but tough white shell membrane. It is made up of 2 layer. ये 2 लेयर होती है लेकिन वो दोनों लेयर इतनी क्लोज कांटेक्ट में होती हैं कि वो आपको एक ही लगती है. लेकिन वो एक जगह जो होती जिधर एग का ब्रॉडर एंड होता है वहाँ पे दोनों लेयर थोड़ी सेपरेट होती हैं और वो जो जब जो जहाँ वो सेपरेट होती हैं वो जो स्पेस होता है वो कहलाता है एयर स्पेस. किधर होता है? जिधर ब्रॉडर एंड होता है. जैसे अभी आप डायग्राम देखेंगे ये आपके हेन के एग का डायग्राम है. तो आप इसमें सबसे ऊपर जो देख रहे हो ये आपका शेल है, सबसे ऊपर शेल. फिर अंदर जो है 2 आपकी जो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन है. शेल मेम्ब्रेन है. उसके बाद अंदर आपका क्या है? वाइट जो आपका फिलअप होता है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन लेयर. और उसके बाद जो होता है वो आपका क्या होता है? बीच में जो येलो पोर्शन होता है वो योक होता है. ठीक है, आपका क्या होता है? योक होता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एयर स्पेस की. जहाँ दोनों सेल मेम्ब्रेन ब्रॉडर एंड पे सेपरेट होती हैं वो स्पेस जो कहलाता है वो एयर स्पेस. उसमें आपका एयर फिल होता है. द एयर स्पेस इज फिल्ड विथ एयर एंड इज फॉर्म्ड व्हेन एग अबाउट टू बी लेट डाउन. इट हेल्प द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन ब्रीदिंग. जब एग ले होने वाला तो उसी समय ये एयर स्पेस फॉर्म होता है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को ब्रीदिंग में हेल्प करता है. इन द फ्रेश एग द एयर स्पेस इज़ वेरी स्मॉल. इट इंक्रीज्ड इन साइज विद द एज ऑफ एग. जैसे जैसे एग का एज मतलब टाइम पास होता है धीरे धीरे बढ़ता है वैसे वैसे एयर स्पेस की साइज बढ़ती है ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू पोर सेल्स.
जो आपकी इसमें पोर्स होती हैं शेल में, उससे वाटर का इवापोरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से आपका एयर स्पेस की साइज़ बढ़ने लगती है। चिकन पायर्सेस द एयर स्पेस विथ इट्स बीक एंड टेक्स इट्स ब्रीथ ऑफ एयर इन्फ्लेटिंग इट्स लंग। जब आपके चिकन को बाहर हैचिंग के टाइम में क्या करता है, वो एयर स्पेस को पहले ब्रेक कर देता है। एयर स्पेस ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है, उसको प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलता है, जिस समय वो अपने लंग्स को इन्फ्लैट करके वो बराबर एयर लेता है। नेक्स्ट लेयर इज एल्ब्यूमिन। व्हाट डू मीन एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। तो ये क्या है? द स्पेस बिटवीन द शेल मेम्ब्रेन एंड वाइटलिन मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम इज फिल्ड विथ एल्ब्यूमिन ऑफ द वाइट ऑफ एग। एग में जो वाइट लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो एल्ब्यूमिन होता है। ये क्या होता है? ये आपका शेल मेम्ब्रेन में और जो योग या जो ओवम है उसके ऊपर एक वाइटलिन मेम्ब्रेन होता है। वाइटलिन मेम्ब्रेन क्या करता है? ये ओवम को एल्ब्यूमिन लेयर से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करने के लिए। तो जो वाइटलिन मेम्ब्रेन है फिल्ड विथ एल्ब्यूमिन, शेल और वाइटलिन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो एल्ब्यूमिन से भरा होता है। इट कंटेन जो 85% ऑफ वाटर एंड 50% ऑफ प्रोटीन। इसमें 85% वाटर होता है, 15% उसमें प्रोटीन होता है। इस 15% प्रोटीन में 94% जो होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, बाकी अदर्स प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के ज़्यादा इसमें अमाउंट पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इस लेयर को ही एल्ब्यूमिन लेयर बोलते हैं। द एग एल्ब्यूमिन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सर्व एज अ वाटर स्टोर एंड प्रोवाइड्स इन्वेलप, और इसी में आपका वाटर भी स्टोर होता है जो एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट में यूटिलाइज करता है। दैट प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज। और मतलब ये एम्ब्रियो को केमिकल और या मैकेनिकल कोई भी इंजरी हो उससे वो प्रोटेक्ट भी करता है। द एग एल्ब्यूमिन इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है। एक जो पार्ट होता है वो वाटरी होता है, जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। वाटरी एंड लाइट एल्ब्यूमिन, उसको हम जिसमें ऊपर की जो लेयर होती है जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको हम लाइट एल्ब्यूमिन बोलते हैं। इट इज़ सिक्रीटेड बाई पार्टली बाई द isthmus ऑफ ओविडक्ट एंड पार्टली बाई द यूट्रस। इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? कुछ पोर्शन इसका isthmus से और दूसरा कुछ पोर्शन इसका यूट्रस से होता है। इनर पार्ट जो डेंस होता है जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, एल्ब्यूमिन में 2 लेयर है। आउटर जो लेयर है वो वाटरी है, इसका मतलब उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। नीचे वाला जो थिक है जिसमें कि डेंस है, जिसमें एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वो जिलेटिनस है और सेमी सॉलिड मतलब है। अ क्लोज शेक अराउंड द ओवम, ओवम के ऊपर होता है। इट इज़ सिक्रीटेड बाय द ग्लैंडुलर वॉल ऑफ मैग्नम पार्ट ऑफ ओविडक्ट। इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? ओविडक्ट के मैग्नम पार्ट से होता है। द एल्ब्यूमिन एट द 2 पोल ऑफ एग इज ट्विस्टेड एंड फॉर्म 2 स्पायरली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर कॉल्ड चैलेजा। एल्ब्यूमिन जो होता है दोनों पोल पे एग के ट्विस्ट होता है और एक रोप जैसा, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं चैलेजा। चैलेजा का काम क्या है? वो ओवम को सेंटर में एल्ब्यूमिन के मतलब जो मास ऑफ एल्ब्यूमिन है उसके सेंटर में ओवम को रखने का काम करता है चैलेजा। अभी हम इसको फिर से डायग्राम में आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका ओवम। ओवम क्या है आपका? The ovum is large spherical body embedded in the egg albumin। एक spherical body जो egg के watery part में या albumin में आपका embedded होता है वो क्या है? It is surrounded by a plasma membrane and a vitelline membrane। ovum जो है किससे surrounded होता है? vitelline membrane से surrounded होता है। The vitelline membrane is a modified zona radiata and has a double origin। It is inner layer is formed in the ovary and is composed of very rough fiber, while the outer layer is formed in the upper portion of fallopian tube and is formed of fine membrane। वाइटलिन मेम्ब्रेन जो है क्या काम करता है? ओवम को एल्ब्यूमिन के और ओवम के बीच में वो होता है एक, मतलब आपस में उनको मिक्स नहीं होने देता है। और द वाइटलिन मेम्ब्रेन जो मॉडिफाइड जोना रेडिएटा है इसकी डबल ओरिजिन है। इसका इनर लेयर जो है ओवरी में
फॉर्म्ड इन द ओवरी एंड इज कंपोज रफ फाइबर है, और जो इसकी आउटर लेयर है अपर पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड ऑफ फाइन फाइबर का बना होता है। योग जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका हैंड के एग का, उसमें क्या है भाई, द मेजर पोर्शन ऑफ ओवम इज फॉर्म्ड ऑफ योग। ओवम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, योग होता है, जो येलो येलो आप दिखता है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू येलो एंड वाइट योग। इसको आप देखते तो पूरा येलो हो, लेकिन ये जनरली इसमें दो लेयर होती है, एक येलो लेयर होती है और दूसरी वाइट। चूँकि येलो लेयर की वजह से वाइट वाली लेयर आपको क्लियरली दिखता नहीं है। द वाइट योग इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेंट्रल फ्लास्क शेप्ड मास बिलो द ब्लास्टोडिस्क। वाइट लेयर जो होती है ब्लास्टोडिस्क के नीचे आपको दिखेगी, एंड इज नोन एज अ लेटिब्रा। वो एक फ्लास्क शेप में आपको भी हम दिखाएंगे डायग्राम में, लेटिब्रा दिखेगा आपको। इट इज सराउंडेड बाय अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ येलो एंड वाइट योग। एक बार वाइट योग, एक बार येलो योग का कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाता है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ लेटिब्रा जस्ट beneath द ब्लास्टोडिस्क इज नोन एज न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। लेटिब्रा का ऊपर वाला पोर्शन जो ब्लास्टोडिस्क के ठीक नीचे होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। योग में केमिकली कौन कौन चीज़ें होती हैं, 48.7% वाटर, 32.6% फॉस्फोलिपिड एंड फैट, 16.6% प्रोटीन, 1% carbohydrate and 1.1 other chemical. The protein occur in the form of phosphatin and lipotallin और ठीक है लिपिड प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, योग में आपका प्रेजेंट होता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ब्लास्टोडिस्क। योग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट इज ब्लास्टोडिस्क और जर्मिनल डिस्क। मैंने बताया कि एनिमल पोल पे जहाँ पे आपका योग नहीं होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहीं आपका ब्लास्टोडिस्क प्रेजेंट होता है ऑफ एक्टिव प्रोटोप्लाज्म सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ योग। योग के सबसे टॉप पे होता है। इट रिप्रेजेंट द लिविंग पोर्शन ऑफ ओवम। ये ओवम के लिविंग पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड कंटेन द जाइगोट न्यूक्लियस। जाइगोट में जो आपके जो फीमेल न्यूक्लियस होता है वो आपका यही ये ब्लास्टोडिस्क में ही है, विच अंडरगो क्लीवेज। जो क्लीवेज जिसमें क्लीवेज होता है वहीं ब्लास्टोडिस्क पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल न्यूक्लियस आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं और बाद में जिसमें क्लीवेज होता है। इट इज़ वाइटिश इन कलर एंड सर्कुलर इन आउटसाइड। अगर आपका फर्टिलाइज्ड एग है, आप उसको ब्रेक करके देखते हो तो उसके एनिमल पोल पे एक छोटा सा वाइटिश कलर का कुछ आपको दिखता है, सर्कुलर इन आउटर लाइन, सर्कुलर जैसा, वही आपका क्या होता है, ब्लास्टोडिस्क। अब वही जाइगोट है, अब उसमें क्लीवेज होगा तो पहले मारूला बनेगा, देन ब्लास्टुला बनेगा, देन गैस्ट्रुलेशन होगा और फाइनली वो आपका एम्ब्रियो फॉर्म होगा। अब है एक बार डायग्राम देखिए। अब जैसे हम लोगों ने सब चीज़ें डिस्कस की कि कौन कौन सी लेयर होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, शेल होता है, SHELL। शेल कवरिंग हार्ड शेल कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि पोरस होता है और जिससे होकर केवल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है। और ये शेल का काम क्या है, ये उसको किसी भी तरह, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इससे होकर कोई उसको मतलब कोई बैक्टीरिया कोई भी उसमें कॉन्टामिनेशन नहीं हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा कोई भी मैकेनिकल या केमिकल मतलब इंजरी होगी उसको, उससे भी वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद नीचे जो है आपका, जैसे ही शेल को आप ब्रेक करते हो तो देखते हो कि एक वाइट मेम्ब्रेन दिखता है जिसको हम बोलते हैं शेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये शेल मेम्ब्रेन दो होते हैं, आउटर एंड इनर, लेकिन वो इतने क्लोज कांटेक्ट में होते हैं कि वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। वो विजिबल कहाँ होते हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जिधर उसका ब्रॉडर एंड है थोड़ा सा वहाँ पे वो अलग होते हैं। और जो यही स्पेस होता है जहाँ पे वो अलग होते हैं, ये आपका कहलाता है एयर स्पेस। मैंने बताया एयर स्पेस। एयर स्पेस का काम क्या है, इसमें ऑक्सीजन फिलअप होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को ब्रीदिंग में हेल्प करता है। अब बात आती है कि नेक्स्ट लेयर क्या है, एल्ब्यूमिन। जैसे ही शेल मेम्ब्रेन आप देखते हो, सबसे पहले हार्ड शेल, उसके नीचे वाइट कलर का मेम्ब्रेन दिखता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं।
उसके अंदर आप देखोगे तो वाइट पार्ट जो होता है एग का, जिसको कि हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन, उसमें भी 2 लेयर होती है। एक लेयर जो होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं लाइट एल्ब्यूमिन, जिसमें कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन का कम होता है। दूसरा जो अंदर जो लेयर होती है, आउटर लेयर वाटरी होती है, अंदर जो होता है वो डेंस होता है, जिसको कि हम बोलते हैं डार्क एल्ब्यूमिन। यहाँ पे एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए ये लेयर जो होती है वो आपकी जिलेटिनस होती है, सेमी सॉलिड होती है। और इसमें जो आपका इसकी ट्विस्टिंग की वजह से इसमें दोनों साइड में मैंने बताया कि स्ट्रक्चर रस्सी जैसा, एक रोप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं चैलेजा। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। चैलेजा क्या करता है, ओवम को दोनों तरफ से वो इस तरह से बन जाता है, इधर भी और इस साइड में। इसकी वजह से ही ओवम जो है आपका वो बीच में है। ये सेंट्रल में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ओवम। और इसमें सबसे ऊपर जो पहली मेम्ब्रेन होगी वो होगी वाइटेलिन मेम्ब्रेन। वाइटेलिन मेम्ब्रेन क्या है, ओवम के ऊपर जो फर्स्ट लेयर है, इसका काम क्या है, एल्ब्यूमिन को ओवम से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है। और शेल और वाइटेलिन मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा होता है वही आपका एल्ब्यूमिन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वाइटेलिन मेम्ब्रेन के बाद आपका क्या होता है, वाइट योक और येलो योक का कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है। एक बार वाइट योक, फिर एक बार येलो योक, फिर वाइट, फिर येलो, फिर वाइट। और ये जो इस तरह का एक शेप बना लेते हैं, एक फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देख रहे हो, ये आपका फ्लास्क जैसा जो स्ट्रक्चर बन गया है, इसी को हम बोलते हैं लेटिब्रा। इसको हम बोलते हैं लेटिब्रा। अभी हम अगले डायग्राम में इसको दिखाएंगे। यही आपका लेटिब्रा है। और जो इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ ये आपका नेक ऑफ लेटिब्रा है। ये लेटिब्रा का नेक है जो कि ठीक ब्लास्टोडिस्क के नीचे होता है। और ये इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। और ये आप है नेक ऑफ लेटिब्रा, ये हो गया लेटिब्रा। ठीक है, अगला डायग्राम आप देखो। ये ओवम का अलग से एक डायग्राम है कि एक लेयर जो है इसमें येलो योक है, दूसरा उसमें वाइट योक है। ये येलो योक हो गया, ये वाला वाइट, एक बार येलो योक, एक बार वाइट, एक बार इस तरह की कॉन्सेंट्रिक जो लेयर होती है वो एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बना देती है। इसको हम बोलते हैं लेटिब्रा और इसके नेक को बोलते हैं नेक ऑफ लेटिब्रा। और ये न्यूक्लियस ऑफ पेंडर, मतलब ये ब्लास्टोडिस्क आपका जो है यहाँ पे है, यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यही आपका पूरे एग का लिविंग पोर्शन जो है वो यही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसके डायग्राम का अच्छे से स्टडी कर लें तो आप इसके हर पार्ट्स के बारे में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हुआ शेल। शेल एक हार्ड शेल कवरिंग होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उसकी साइज वो पोरस होता है और 7000 पोर्स होते हैं और उससे होकर केवल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है। और शेल का काम क्या है, शेल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एग को मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो लेयर होता है शेल मेम्ब्रेन, आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन, दोनों इतने क्लोज्ड होते हैं कि विजिबल नहीं होते हैं। जहाँ दोनों सेपरेट होते हैं बॉर्डर, जिधर उसका ब्रॉडर एंड है एग का, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं एयर स्पेस। एयर स्पेस में एयर फिल होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को ब्रीदिंग के समय ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका आता है जो वाइट पोर्शन ऑफ एग आर कॉल्ड एल्ब्यूमिन लेयर। तो एल्ब्यूमिन में क्या होता है, आपका 2 पोर्शन हो जाते हैं एल्ब्यूमिन में। इसमें आपका एक आउटर और दूसरा इनर। जो आउटर है वो लाइट एल्ब्यूमिन जिसमें वाटरी होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। इनर वाला डार्क एल्ब्यूमिन जिसमें कि एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसके ट्विस्टिंग की वजह से दोनों साइड में क्या बन जाता है, चैलेजा। चैलेजा का काम क्या है, उसको बीच में मिड में ओवम को रखना। और एल्ब्यूमिन का काम क्या है, वो उसको एक तो वाटर स्टोर करता है और दूसरा वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। उसके बाद इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो योक। योक में क्या है, सबसे ऊपर जो ओवम में जो सबसे ऊपर लेयर है वो कहलाती है वाइटेलिन मेम्ब्रेन। वाइटेलिन मेम्ब्रेन क्या करता है, एल्ब्यूमिन को ओवम से डिफ्रेंशिएट करता है।
उसके बाद अंदर जो 2 लेयर्स होती हैं, एक आपका वाइट योग, एक येलो योग का, वो कॉन्सेंट्रिक लेयर हो जाती हैं जो कि एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं लेटिब्रा। और लेटिब्रा के ऊपर नेक ऑफ लेटिब्रा, न्यूक्लियस ऑफ पेंडर और अगेन आपका ये ब्लास्टोडिस्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग। यही लिविंग पार्ट है और यहीं आपका फर्टिलाइजेशन होता है। एक तरह से ये फीमेल न्यूक्लियस का भी काम करता है। ओके, तो आप इस डायग्राम को भी अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो फिर आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पर्म के ह्यूमन स्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।